नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टोरी टेलर माँ भाग्यलक्ष्मी। इस चैनल के माध्यम से नई नई कहानियाँ सुनाता हूँ जिसमें रोचक ईश्वर से जुड़े चमत्कार, पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति का प्रकोप के बारे में बताता हूँ और कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी है या अनुभव है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी जाकर सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गाँव की है जिसका नाम है काला पत्थर। काला पत्थर गांव के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। काला पत्थर गांव बहुत ही रमणीक और सुंदर था। आपस में लोग मिलजुल कर एक भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, बड़ी ही शांति के साथ रह रहे थे। पर दोस्तों, क्या कहें, समय पर किसी का जोर नहीं चलता है। काला पत्थर गाँव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी। कई वर्षों से खाली पड़ी थी। उस हवेली की तरफ न कोई आता है था न कोई जाता था, क्योंकि इसे लोग भूतिया हवेली के नाम से पुकारते थे। इसलिए डर के कारण उस तरफ कोई नहीं जाता था। लोग बताते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कोई भी गांव वाला रात की तो छोड़ो, दिन में भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता है। लेकिन एक दिन काला पत्थर गांव के एक नौजवान जिसका नाम रवि था, रवि ने अपने दोस्तों से मिलकर एक विचार बनाया कि इस हवेली में चलकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जो लोग इस हवेली की तरफ जाने से इतना डरते हैं। इस बात का पता लगाना होगा। इस बात के लिए रवि के दोस्त भी तैयार हो गए और हवेली का रहस्य जानने की सबने मन में ठान ली। रात का समय था। रवि और उसके दोस्त हवेली की तरफ बढ़ रहे थे और चारों तरफ चौकन्ने होकर ये भी देख रहे थे कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो इस हवेली का रहस्य नहीं जान पाएंगे। धीरे धीरे हवेली के पास पहुंच गए और हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। आखिरकार जैसे तैसे हवेली के अंदर दाखिल हो गए और दाखिल होते ही उनकी रूह कांप उठी। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। काटो तो खून नहीं, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली के अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। रवि और उसके दोस्त उसे देखकर बहुत डर गए। इतने डर गए कि उन सबका शरीर पसीने से भीग गया था, जैसे उनके ऊपर घनघोर बरसात हो गई हो। डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि हवेली की पूर्व मालकिन थी। उस मालकिन की आत्मा थी। बताते हैं उस मालकिन की मृत्यु भी इसी हवेली में हुई थी और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही थी। उसने रवि और उसके दोस्तों से कहा, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। ये हवेली तुम्हारा भी घर बन जाएगी। तुम आए तो थे अपनी मर्जी से, लेकिन अपनी मर्जी से वापस जिंदा नहीं जा सकते हो। तुम लोग इस हवेली का रहस्य जानने आए थे, लेकिन तुम खुद ही इस हवेली का रहस्य बनकर रह जाओगे और तुम्हारी भागने की कोशिश नाकाम रहेगी। भाग नहीं सकते तुम यहाँ से, किसी भी कीमत पर नहीं भाग सकते। तुम्हें मरना होगा तुमको। आखिरकार बड़ी मुश्किल से रवि और उसके दोस्तों ने किसी तरह वहां से भागने का रास्ता ढूंढा और भागने में कामयाब भी हो गए। उस हवेली से निकलकर ऐसे भागे कि उन्होंने उस हवेली की तरफ मुड़कर कभी भी नहीं देखा। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और कोई भी व्यक्ति उस हवेली की तरफ जाने की तो बात छोड़ो, देखना भी बंद कर दिया।
अब कोई भी हवेली के पास नहीं जाता था। तो दोस्तों, यह थी भूतिया हवेली की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में कहानी को प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट में अपना नाम और जगह अवश्य लिखना और लिखना जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, तो अगली बार फिर मिलेंगे एक कहानी, सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। सावधान और सुरक्षित रहिए।